नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे यामामोगी माता की कहानी। इस वीडियो में दिखाई गए तस्वीरें एआई द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यामामोगी नाम कैसे और किसने रखा, हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में सातपुड़ांचल में रहने वाले भील समाज के लोग यामामोगी की मूर्ति को बहुत महत्व देते हैं। यामामोगी एक पवित्र स्थान है जो सातपुड़ांचल में स्थित है। यामामोगी माता का यात्रोत्सव मार्च अप्रैल महीने में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सातपुड़ा के सुंदर वादियों में होता है। यह वीडियो स्थानिक लोगों, मंदिरों के प्रबंधकों और यामामोगी के भक्तों से संग्रहित जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। आज से 1500 वर्ष पहले आज के अक्कलकुआ तहसील जिला नंदुरबार महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्र में एक आदिवासी राज्य था जिसे दाब कहते थे। आज भी उस परिसर को हेलो दाब नाम से जाना जाता है और इस परिसर में दाब नामक एक गांव भी है। उस समय के राजा दाब के राजा बहुत प्रसिद्ध थे। दाब राज्य के परिसर में स्थित आदिवासी जनजातियों के मुखिया को एकत्रित करके उन्होंने इस क्षेत्र में एक बड़ा राज्य स्थापित किया जिसे दाब मंडल कहा जाता था। आदिवासी जनजातियों के मुखियाओं के अधिकार को हम पाटी कहते थे। दाब के उत्तर दिशा में नोयरा पाटी, पूर्व में निम्बाड़ी पाटी, पश्चिम में अम्बुड़ा पाटी और दक्षिण में देव पाटी और मावशार पाटी विभाग से मिलकर दाब मंडल राज्य बना था। इस मंडल ने नाहल, निम्बाड़ी, अम्बुड़ा, दुबड़ा और मावशी जैसी आदिवासी जनजातियों के लोग बसे थे और प्रत्येक विभाग में एक एक मुखिया था। दाब मंडल के पश्चिमी भाग के अम्बुड़ा पाटी का प्रमुख राजा तारहामल था। उसके राज्य का संचालन घानीखुंट गांव से होता था, इसीलिए इसे घानीखुंट का राज्य भी कहा जाता था। राजा तारहामल और रानी उमरावानु के एक ही पुत्र था जिसका नाम राजा पांठा था। वह बहुत बलवान और अस्त्र शस्त्र विद्या में प्रवीण था। उसकी माँ तंत्र मंत्र विद्या की जानकार मानी जाती थी और उसने अपने बेटे को भी इस विद्या का ज्ञान दिया। राजा पांठा बहुत दयालु था। वो अपने राज्य के दिनहीन और गरीब लोगों की हमेशा मदद करता था और मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। राजा पांठा की 9 रानियां थी। उनमें से एक रानी पटरानी देवरूपन थी जो कि राजा कठारिया की पुत्री थी और दूसरी पटरानी यामामोगी थी और वह दाब के राजा बाहगरिया और रानी देवगंदर की मानस पुत्री थी। बाहगरिया और देवगंदर के एक पुत्र भी था जिसे वीना ठाकर या गांडा ठाकर के नाम से जाना जाता है। राजा पांठा और गांडा ठाकर एक दूसरे के बहने और जाने माने दोस्त थे। उन्हें बेनी हेजा या जांगजोड़ बेनी हेजा के रूप में जाना जाता था क्योंकि वे एक दूसरे के बहने थे। उन दोनों को अत्यंत सामर्थ्यवान और बुद्धिमान माना जाता था और इस कारण दाब के राजा ने उन्हें पूरे दाब मंडल की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी थी। राजा पांठा और गांडा ठाकर कभी दाब के राजा नहीं बने, लेकिन उन्होंने आजीवन राजा द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी और तत्परता से निभाई। यामामोगी की कथा में यह उल्लेख भी मिलता है। परिसर में यामामोगी के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रसिद्ध है। एक कथा में यह कहा जाता है कि यामामोगी दाब मंडल के मावशार पाटी के एक धनी आदिवासी किसान की 7 बेटियां में चौथी क्रमांक की थी। बहुत सुंदर थी। उसके अप्रतिम सौंदर्य के कारण लोग उनकी बड़ी बहन के बजाय उससे विवाह की बात करते थे। यामामोगी के कारण उनकी बहनों का विवाह नहीं हो रहा था, जिससे बड़ी बहनें उससे झगड़ती और कोसती थी। उसके घर में रहती बड़ी बहनों का विवाह नहीं होने का डर सोचकर उसने एक दिन अचानक माता पिता के घर छोड़कर घने जंगल से होकर उत्तर की ओर निकल दिया। उस समय वहां के क्षेत्र में बड़ा अकाल था। बारिश नहीं होने से फसलें नहीं उग रही थी। लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था। जंगल के खाद्य विकल्प की कमी थी। कोई लोग गुजर बसर के लिए जंगल के अंदर चले जाते थे। उस समय यामामोगी एक ऐसे समूह के साथ जंगल में भटक रही थी जो कोई परेशानी का सामना कर रहा था। उस अकाल में जंगल के अनाज खत्म हो गए थे और बहुत से लोग भूखमरी और बीमारियों की समस्या से जूझ रहे थे। यामामोगी एक पेड़ के नीचे भूखी और बेहाल हालत में थी जब उसे दाब के राजा द्वारा शिकार के लिए पाया गया था। राजा उसे अपने साथ घर ले आए। राजा बाहगरिया और रानी देवगंदर ने उसे अपने परिवार का हिस्सा मानकर प्यार से पाला। उन्होंने उसे यहाँ से दूर नहीं भेजा, इसलिए उसने अपने गुप्त इतिहास
का खुलासा नहीं किया। वहाँ मिली अनाथ लड़की का ख्याल रखा गया, इसलिए उसका नाम पोहली पांडर पड़ा। वो बाद में पोहली पांडर से यहाँ पांडर के रूप में प्रसिद्ध हुई। जब यहाँ मोगी बड़ी हो गई तो राजा पांठा ने उससे विवाह का प्रस्ताव दिया, पर राजा पांठा के पास पहले से ही 8 रानियां थी, लेकिन सिर्फ उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर विवाह करना चाहता था। जब यहाँ मोगी ने दाब के राजा को यह शर्त रखी कि वो दाब राजा के घर में ही रहेगी, तब राजा पांठा ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और 7 वर्ष तक उसके घर में घर जमाई के रूप में रहा। 7 वर्ष की सेवा विवाह की अवधि समाप्त हो जाने के बाद राजा पांठा ने अपने पिता के राज्य में जाने का निर्णय लिया, परंतु घर में 8 रानियां होने के कारण दाब के राजा वहां घर जमाई के रूप में रहने और अपने ही घर में कलह का कारण बनने के कारण राजा तारहामल ने राजा पांठा को और यहाँ मोगी का घर में प्रवेश देने से मना कर दिया, जिससे कारण दाब छोड़ने पर दोनों कोई कष्ट सहते हुए जंगल में भटकते रहे और बाद में एक व्यक्ति से जमीन खरीदकर देवमोगरा गांव में बस गए, जहां प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेला लगता है। यहाँ मोगी राजा पांठा की पटरानी बन जाने के बावजूद उसके कष्ट कम नहीं हुए। राजा पांठा की बाकी रानियां भी देवमोगरा रहने आ गई। परिवार में कलह पैदा हो गया। तब यहाँ मोगी ने पति से एक छोटी सी कुटिया बनवाकर वहां अकेले ही रहने लगी। 12 वर्ष के भयंकर अकाल के कारण दाब राज्य के लोगों की गाय बैल आदि मर गई। लोग भूख से तरसते थे और इस भूखमरी के कारण कोई लोग की मौत हो गई, कोई अपने घर बार को छोड़कर दूसरे जगह चले गए। दाब राज्य उजाड़ होने लगा था। इस संकट के समय में यहाँ मोगी ने बड़ी हिम्मत के साथ गुजरी मास के गौड़ी राज्य में जाकर राजा पांठा, वीना ठाकर, राजा वाघणमोल और धामणमोल की मदद से पर्याप्त अनाज और पशुधन दाब राज्य में ले आई। उन्होंने भूख से पीड़ित लोगों को अनाज और पशुधन प्रदान किया। अकाल के दिनों में यहाँ मोगी के इस मानवीय कार्य की प्रशंसा मिलने लगी और लोग उन्हें यहाँ माँ लोकमाता मानने लगे। यह कार्य तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार एक महान सामाजिक सेवा थी, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। यहाँ मोगी के देहांत के बाद उनके सम्मान में राजा पांठा और वीना ठाकर ने उनकी सोने की मूर्ति बनवाई और मंदिर जैसी कुटीर में स्थापना की। यह एक महत्वपूर्ण प्रमाण है कि आदिवासी समाज मूर्ति पूजा को महत्व देता है। राजा पांठा और वीना ठाकर ने यहाँ मोगी की मूर्ति बनाई। इस प्रसंग में कोई आक्रमण हुए, इसलिए मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए राजा पांठा के वासिंजों ने उसे जमीन में छिपा दिया। सागबारा गुजरात के नर्मदा जिले में है। वहाँ के मूल पुरुष चंपाजी वसावा ने घने जंगल में एक मूर्ति पाई। उन्होंने छोटे से मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित किया और महाशिवरात्रि के दिन उसका सम्मान किया। इसके बाद हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा आराधना होती है और सागबारा राजाओं ने हर साल इस मौके पर मेला आयोजित किया। अब यह मेला हर साल होता है। यहाँ पर यहाँ मोगी की कथा प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी कथा यही खत्म नहीं होती। इसके बजाय यहाँ उसकी कहानी को मुख्यतः केंद्रित किया गया और इसमें अनेक अन्य कथाओं को शामिल भी किया गया है। राजा गिम, राजा सिंधगवा, रानी पटुली, दधा वजीर, गौली राजा, पोहला पोमरा, काला वेड़िया, राजा अग्गिवाल, रानी देवरूपन और खंडिया देव जैसे अन्य चरित्र की कथाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। ये कथाएं बहुत ही मनोरंजक है, उत्तेजक और साथ ही करुणा भरी है। यहाँ मोगी कथाओं में विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। उनमें राजा सिंगवा जो जंगल में पशु पक्षियों की भाषा समझते थे, दधा वजीर जो सदा खाना खाते थे और दही पीते थे, वीना ठाकुर जो गुनाहगारों को सजा देते थे, राजा गिम जो अपने भंडार का अनाज गरीबों में बांटते थे और बाहगरा जो धर्म पत्नी की खोज के लिए अन्न सत्याग्रह करते थे। दाब मंडल के पंच द्वारा राजा का चुनाव का चयन दशहरे के दिन कसदाब में आयोजित सभा में करते थे। यह सभा मोलहोबा सभा कहलाती थी। इस सभा में प्रमुख पंच प्रस्ताव पारित करते और राजा का चयन किया जाता था। अन्यायी राजा को तुरंत पद से हटा दिया जाता था। दाब मंडल के राज्य में कोई प्रसिद्ध राजा हुए थे, जैसे कि राजा कल्पासु, बाहगरिया, मोरब देव, राजा तारहामल और बनरवास देव। राजा कार्य करने के बाद दाब मंडल की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी को सौंपी जाती थी। कथाओं से पता चलता है कि राजा सिंगवा को या
यातायात के मार्ग पर चुंगी वसूली और प्रमुख तथा बाहगरिया को दाब मंडल का भंडारी नियुक्त किया गया था। राजा पांठा और वीना ठाकर को संपूर्ण दाब मंडल की देखरेख और सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो दोस्तों यह थी यामामोगी माता की कहानी, हिस्ट्री। आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करना। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो में। और ये जो स्क्रिप्ट लिखी है मैंने AI द्वारा लिखी है, कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया होगा तो माफी चाहता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।